चौथे चरण के चुनाव की जिसके साथ ही आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। चौथे चरण में 10 राज्य केंद्र शासित राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण के मतदान के साथ ही देश की 378 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि करीब 70% मतदान खत्म हो जाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं कि किन किन राज्यों की कितनी सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश की 13, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, महाराष्ट्र में 11, ओडिशा 4, तेलंगाना की 17, पश्चिम बंगाल 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे, यानी कि मतदान यहां पर होगा। चौथे चरण की सीटों पर 2019 के परिणाम क्या थे, आइए उसे भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, कुल 96 सीटों पर, जो कि 2019 में जब चुनाव हुए थे, तो एनडीए को इसमें 46 सीटें मिली थी, जिसमें से 42 बीजेपी के पास थी, यूपीए को 7 मिली थी, कांग्रेस के पास 6 सीटें थी, यानी कि बीजेपी का दबदबा यहां पर साफ दिखाई दे रहा था। तो आज चौथे चरण के प्रचार के लिए अंतिम दिन था। हर पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। बीजेपी ने जहां एक बार फिर से 400 पार की हुंकार भरी, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दम भरते नजर आए। ये जोर है चुनाव की आधी लड़ाई जीतने का। ये जंग है लोकसभा के चौथे चरण के मतदान की, जिसका प्रचार आज थम गया। पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियों के बीच एक बार फिर 400 पार की हुंकार भरी, वहीं कांग्रेस के 50 के अंदर सिमटने का दावा किया। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। उधर हैदराबाद में अमित शाह ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर 400 पार का दम भरा। आप सभी को बताना चाहता हूं कि 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं। और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की ओर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी एक और 400 पार की बात कर रही है, तो विपक्ष बीजेपी के इस फॉर्मूले पर सवाल खड़ा कर रहा है। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। पहले 3 राउंड में आपको खुशखबरी बता देता हूं, पहले 3 राउंड में मोदी जी को पता चल गया कि अब की बार 400 बार नहीं, बेड़ा पार भी नहीं। तो गवर्नमेंटটা তুমি করবে কোত্থেকে? इस बार 400 पार, আমি বলি इस बार एपार ओपार पगार पार। चौथे चरण में कई वीआईपी सीटों पर भी मतदान होना है, जिसमें यूपी की कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई है। आज कन्नौज में योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, तो वहीं सुब्रत पाठक ने कुछ बाहरी लोगों के कन्नौज में गड़बड़ी को लेकर डीएम को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। कन्नौज के तमाम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से मुझे इस प्रकार की सूचना आ रही है मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा
कि वहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग उन्होंने देखे हैं जिनको उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा, और वो लोग वोट डालने का ऐसे कह के आ रहे हैं। तो मेरा ये है कि चूंकि इस बार मुस्लिम का भी गरीब तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन गरीबों को दहशत में लेने के लिए कुछ इस प्रकार के लोग बुलाए गए हों। उधर अखिलेश यादव ने एक एक चरण का हिसाब गिनवा दिया और बता दिया कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनने वाली है। ये घबराने वोट करने से पहले ही घबरा गई बीजेपी वोट पड़ने से पहले ही घबरा गई है। और ये चौथे चरण में 20 का चरण है, बीजेपी का पूरा बैलेंस खराब कर दिया। और 7वें चरण में आते आते भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख करके, 7वें आसमान में जनता का गुस्सा देख करके ये घबरा जाएगी। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह, कहते हैं कि मुझे गाली दी, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यहाँ बीजेपी में या एनडीए में सब नालायक लोग हैं। अब इनको आना पड़ रहा है तो डरे हुए हैं, और डरे हुए इस बात पे है कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहा है। बहरहाल 13 मई को चौथे चरण का मतदान हो जाएगा, जहां जनता अपने मन की बात ईवीएम की बटन दबने के साथ ही तय हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।